कहानी पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी, रौनक ने खींचकर कहा, चाय का बर्तन गैस पर पटकते हुए। अरे बुद्धि तो मेरी भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम्हारे घर वालों ने तो कहा था कि लड़का इतनी अच्छी नौकरी पर है, सीधा साधा है, संस्कारी है, और देखो कैसा लड़ाकू विमान निकला जो हर छोटी छोटी बात पर बस लड़ाई झगड़ा करता है। शालू पकौड़ों के लिए बेसन फेंटती बोली, जिस पर रौनक का मुंह बन गया, ये कहते हुए, अरे रहने दो तुमको देखते ही उस वक्त तो मेरी अकल घास चरने चली गई थी जो तुम्हारी सुंदरता पर मर गया था मैं। वरना आज कोई ऐसी पत्नी होती जो मुझ पर हुक्म ना चलाकर मेरा हुक्म मानती। काश सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे गुण भी जान लेता। रौनक और शालू की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन आज भी दोनों यूं लड़ते हैं जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा। दोनों के बीच ये नोक-झोंक खत्म नहीं होती। जब भी रौनक की छुट्टी हुआ करती थी, शालू उसे किचन के काम में लगा देती जिस पर वो खींच जाया करता था। एक दिन तो छुट्टी मिलती है, सोचता हूं कि इस दिन आराम करूंगा, मगर नहीं, आराम तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। संडे के दिन भी काम पर लगा देती हो मुझे। बाकी सबकी भी पत्नियां हैं जो संडे को अपने पतियों को आराम करने देती है, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, और एक मेरी पत्नी है जो बस हुक्म चलाती रहती है। ओहो हो, हुक्म चलाती है, एक काम तो होता नहीं मेरे बिना। आए बड़ा, तुम तो जैसे गुण की खान हो न। एक चाय बनाने को कह दिया तो इतनी बातें बना दी। लाओ मैं खुद ही बना लूंगी, जाओ यहां से। शालू तमक कर उसके हाथ से चाय का बर्तन छीन लेती है और उसे किचन से बाहर निकल जाने को कहती है। अरे तुम हटो जरा, लाओ इधर 2 बर्तन, सुबह की चाय मैं रोज खुद ही बनाता हूं, आई बड़ा। रौनक ने फिर बर्तन छीन लिया और गैस पर चढ़ा दिया। हाँ बड़ा, तुम खुद से बनाओगे चाय? शालू मुंह टेढ़ा करती बोली, अपना रुमाल तक तो धोना नहीं आता और काम करेंगे ये? एक सामान तो ढूंढ नहीं पाते मेरे बिना, और बड़े बड़े दावे करते हो। रहने दो, रहने दो, तुम कोई अनोखी पत्नी नहीं जो ऐसा करती हो। नहीं करना तो साफ कह दो, मैं खुद ही कर लिया करूंगा, मुझे तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं। तभी इतने में बेटा राहुल बोल पड़ा, अरे पापा क्यों लड़ रहे हो आप मम्मी से? कितना शोर आ रहा है कमरे तक, हमें तो सोने दीजिए कम से कम। राहुल अपनी बात कह सरपट वहां से निकल गया, जिसे देख रौनक के नथुने फूल गए और उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि खुद तो ऐसी हो ही, साथ ही बच्चों को भी अपनी तरह बना दिया है। बस हर समय अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, बच्चे तो मेरे ही हैं, दहेज में लेकर आई थी मैं उनको। जब बच्चे अच्छा काम करे तो तुम्हारा नाम, और जब गलत काम करे तो मम्मी पर गए है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझे बातें सुनाने का। ठीक है, मैं ही चली जाती हूं यहां से। वो तुनक गई और जाने लगी। किचन से निकलकर तो रौनक ने झट हाथ पकड़ लिया। अरे यार छोड़ो अभी लड़ाई झगड़ा, हम तो जब देखो लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। तुम्हें पता है तुम कितना भी मुझसे लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन प्यार मैं तुमसे ही करता हूं, करता रहूंगा। अचानक रौनक के तंज व्यवहार में प्यार की कोमलता उमड़ आई थी, जिसे सुन शालू के होंठों पर मुस्कान तैर गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाहती हूं? अब तुम जैसे भी हो मेरे हो, और हम दोनों को एक दूसरे की कमियों के साथ ही स्वीकार कर लिया है। लेकिन तुमसे नोक झोंक किए बिना भी दिल नहीं लगता। भगवान ने ही हम दोनों को मिलाया है तो हमें उसमें ही खुश रहना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, पर फिर भी तुम थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करो। रौनक ने कहा तो शालू बोली, ठीक है मैं सुधरने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले तुम भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटाया करो। देखो यार, ऑफिस के काम से इतना थका होता हूं, एक दिन तो मिलता है, ये घर का काम मुझसे नहीं होता, बाकी मुझसे कुछ भी करवा लो। हाँ तुमसे होता भी क्या है, तुम्हें तो एक दिन छुट्टी मिल भी जाती है, पर मेरी सोचो, मुझे तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। मुझे तो संडे को भी सुकून नहीं मिलता।
शालू फिर चिढ़ गई तो रौनक उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, अभी हमने डिसाइड किया था कि हम दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा बाबा सॉरी, पर एक बात बताओ, अगर ये छोटी मोटी नोकझोंक भी न हो जिंदगी में तो जिंदगी फीकी लगने लगती है। अगर इतनी भी नोकझोंक न हुई हमारी जिंदगी में तो रोमांस ही खत्म हो जाएगा। कम से कम इस बहाने हम हर समय साथ में तो रहते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो, जिंदगी में अगर नोकझोंक ना हो तो जिंदगी बेस्वाद लगती है। आखिर तुम ही तो हो मेरी जिंदगी का खट्टा मीठा स्वाद। कभी कभी सोचता हूं कि तुम ना होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती। वैसे होती तो अच्छी, लेकिन फिर भी कुछ कमी खलती ही। रौनक ने मस्खरे अंदाज में कहा तो शालू उसे चूटी काट बोली, अच्छा जी, अच्छी होती। और फिर दोनों अपनी बातों पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और फिर साथ मिलकर चाय पकौड़े बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर संडे एंजॉय करते हैं। वैसे सही है, शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी नोक-झोंक होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी का स्वाद फीका लगता है। हर समय प्यार प्यार की मिठास से इंसान को शुगर हो जाता है।